जानेंगे 2023 संतान सप्तमी व्रत के बारे में। इस वर्ष नया व्रत शुरू करें या नहीं, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, कुछ खास कार्य उपाय जो कि संतान सुख पुत्र प्राप्ति में सहायक है, और साथ ही कन्या लड़की के रूप में है तो भी क्या इस व्रत को कर सकते हैं, पारण तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि इस व्रत में विशेष रूप से माँ गौरा और माँ पार्वती और समस्त शिव परिवार, माता पार्वती के साथ महादेव, श्री गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम एक पाटे में सभी शिव परिवार को विराजमान कर चाहे तो माटी के शिवलिंग गणेश जी महाराज और जो समस्त शिव परिवार है उनकी फोटो प्रतिमा आप माटी के स्वरूप में भी बना सकते हैं। यह सामान्य तौर पर आप फोटो प्रतिमा विराजमान कर माता गौरा के लिए थोड़ा सा सुहाग की सामग्री और आवश्यक रूप से भोग के रूप में 7 मीठे पुए और साथ ही 7 जो है माता गौरी के लिए भोग स्वरूप और 7 जो है अपने लिए भोग के स्वरूप में अलग से बनाएंगे 7, और अलग से जो है अपने लिए भोग के स्वरूप में आप अर्थात जब व्रत खोलेंगे तो सबसे पहले इन्हीं को खाएंगी और इन्हीं को जो है आपको परिपूर्ण रूप से भोजन के रूप में ग्रहण करना है। सबसे पहले प्रसाद के रूप में और भोग के रूप में यह प्रसाद आवश्यक रूप से इस दिन बनाना होता है। इसका जो है विधि विधान से पूजन करने के पश्चात आप माता गौरा को सभी मीठी पूड़ियों का भोग लगाएं और विधि विधान से पूजन करें। इसमें खास तौर पर एक चांदी का कड़ा बनाया जाता है। यह हर साल नहीं बनाया जाता, जबकि एक साल बन जाए तो उसका ही पूजन किया जाता है। इसे जो है आपको माता गौरा के सामने विराजमान करना है। उस पर भी अक्षत, रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित करना है। मौसमी फल और मीठा इत्यादि जो भी आप बनाते हैं उसका भोग लगाएं। अपने संतान की लंबी उम्र और पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए आप सभी माता गौरा और महादेव से जो है विशेष रूप से प्रार्थना इत्यादि करें। इस वर्ष 2023 में 22 सितंबर शुक्रवार के दिन संतान सप्तमी का बहुत पावन व्रत किया जाएगा। तो आप सभी भी इस शुभ संयोग में, जो कि बहुत सारे शुभ संयोगों के साथ हो रहा है 22 सितंबर का दिन, उस दिन उदया तिथि के अनुसार आप सभी शुक्रवार का भी दिन है, तो इस दिन आप सभी व्रत करें। आप सभी के सवाल आ रहे हैं कि दीदी इस व्रत को पहली बार शुरू कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस वर्ष मलमास लगा है ना, जिस कारण से कई भक्तजन घबरा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मलमास जो है सावन में लगा था, अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। मलमास के बीच में जब शुरू से वह होता है और अंत तक उस महीने के बीच में कोई नया व्रत, पूजा इत्यादि के कार्य नए सिरे से नहीं आरंभ किए जाते। उसके खत्म के होने के बाद कोई भी नया व्रत शुरू किया जा सकता है। तो आप बेझिझक इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। कन्या रत्न है तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करें, इस व्रत की कथा सुने। कई भक्तजन इस व्रत को पति पत्नी एक साथ अपने संतान की दीर्घायु, उसके उज्जवल भविष्य के लिए पूजन करते हैं। चाहे तो पति पत्नी करें, चाहे तो अकेले आप स्वयं करें। उसके पश्चात जो है आप सभी, कई भक्तजन जो है दिन में पूजन इत्यादि करने के बाद प्रातःकाल दिन में व्रत जो पूजा के संपूर्ण नियमों का पालन के बाद व्रत दोपहरी में खोल लेते हैं। कई भक्तजन शाम के समय ही व्रत खोलते हैं। अपनी अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार व्रत के नियम होते हैं, तो इस अनुसार आप अपने व्रत करें। और जो डोरा है, अगर आपके यहाँ चूड़ी कड़ा नहीं पहना जाता है या नहीं है आपके पास, तो सामान्य एक सूती धागा ले, आप मौली भी ले सकते हैं। उसमें माता रानी का ध्यान करते हुए 7 गांठें लगा ले, उसके बाद जो है उसे धारण करना आप आरंभ कर सकते हैं। उसमें भी निश्चित रूप से आप रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित करें। सूर्य नारायण भगवान की भी आराधना इस दिन विशेष रूप से जानी जाती है। महादेव की पूजा में आप सभी विशेष संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। आपके मन में प्राप्ति है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो शुद्ध दूध के, गाय की जो दूध होगा, जो शुद्ध सात्विक जो दूध होगा, भैंस का दूध नहीं लेना है। आप उसे शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित करें। सफेद फूल भी समर्पित करें, इससे भी संतान सुख में सहायक यह माना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब